हाय ऑल, वेलकम टू द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले ऑडियो पॉडकास्ट का मिक्स्ड रिस्पांस आया है। अ नंबर ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड द लास्ट ऑडियो पॉडकास्ट. फ्यू ऑफ देम कॉल्ड मी एंड सेड दैट गौरव जी, आप बड़ी मायूसी की बात करते हैं और देश में सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अप टू मार्क चल रहा है। और ये जो पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट इज़ डेडिकेटेड टू सब कुछ चंगा सी या सब कुछ बढ़िया चल रहा है उस पे है, और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड क्यों ज़रूरी है उस पे है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 4,000 करोड़ रुपए आपके घर से नहीं गए हैं कि आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इंडियंस को बहुत खुशी है कि 4,000 करोड़ से 2 दिन के स्पेंडिंग से G20 समिट बहुत अच्छा गया है। G20 समिट वैसे भी अच्छा जाता अगर कंटेंट रिच होता तो। महंगे गिफ्ट, महंगी आउटिंग्स और अच्छा स्टे, बढ़िया स्टे एट कॉस्ट ऑफ नेशन नहीं होना चाहिए था। दो टूक बात तो ये है। चलिए, सब चंगा सी पे हम बात करते हैं। देखिए, जब भी मोदी जी की कहीं बड़ाई होती है बाहर के देश में तो हर कोई हल्ला गुल्ला मचाता है, बार बार कोट करता है, रिकोट करता है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने ये बोला, फ्रांस की जो पेरिस पोस्ट है उसने ये बोला मोदी जी के बारे में। और जब वो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं और इंडिया की बुरी हालत या बुरी डेवलपमेंट पे या स्लाइड होते हुए हमारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन चीज़ों को डिसोन कर देते हैं। हम कह देते हैं जी ये तो प्रेस है, ये तो फॉरेन कंट्री से कंट्रोल्ड है, इनके कुछ हिडन मीनिंग है। ये दोगलापन है। आई डोंट बिलीव इन इट। बट हाँ, टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट सच रिपोर्ट्स इन लेंथ। देखिए, अभी रिसेंट रिसर्च जो हुई है बाहर के देश से, इंडिया तो हमेशा रोज़ी रोज़ी प्रेजेंट करेगा, कहेगा जी इंडिया में सब अच्छा है क्योंकि गोदी मीडिया उसको सपोर्ट कर रही है। वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ हैं और उसमें 85th रैंक है इंडिया का एज़ फार एज करप्शन इज़ कंसर्न। और वहाँ पे नीचे लिखा गया है कि ये अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। रिसेंट टाइम में मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च करा तो ये फाइंड आउट किया, जगह जगह ये कोट किया जा रहा है कि नाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं, 140 कंट्रीज़ में हमारा 107वां नंबर है हंगर इंडेक्स में। वो कंट्री जो प्राइड लेती है अपने को एग्रो कंट्री बताते हुए, कृषि प्रधान कंट्री बताते हुए, जो ये कहती है कि वर्ल्ड में हमसे बढ़िया एग्रीकल्चर कहीं नहीं होती है, वहाँ वो 107% पे, 107 नंबर पे बैठी है। एज फार एज हंगर इज़ कंसर्न, लोग भूखों मर रहे हैं। एक और रिपोर्ट के हिसाब से दिन का 7,000 इंडियन, आई कोट 7,000 पीपल डाई ड्यू टू हंगर। और अगर इसका टोटल निकालेंगे तो इट विल कम आउट समथिंग लाइक 2.5 मिलियन या 25 लाख लोग आदमी इंडिया का हंगर से मर जाता है। लोएस्ट कार्डर तक ये हेल्प नहीं पहुंच पा रही है। हमारा कृषि प्रधान होना हमें सक्सेस नहीं दे रहा है। फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं और एक बड़ा नेक्सस उभर कर आ रहा है जो एग्रीकल्चर को भी कंट्रोल में लेना चाहता है। अच्छा, फिर हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। 58 लाख पीपल, 5.8 मिलियन पीपल die every year in India because of lack of facilities, lack of information, and this death happens due to cardiac arrests, heart fails, sugar and cancer. क्यों नहीं इनको फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं? क्योंकि 73% ऑफ जो पॉपुलेशन है उसका असेस है ही नहीं हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं उनके लिए। और जो बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो मेट्रोज़ में ही अवेलेबल है, दैट इज़ अगेन एंड अगेन 73%।
कि बाकी 27% बचा वो विलेजेस में है हमारा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। और एक और चीज़ देखेंगे हम इज़ 1.4 beds per 1,000 person is available as far as health is concerned. One doctor per 1,445 people is there. 1.7 nurses per 1,000 people is there. ये बड़ा पेनफुल सा है क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि हमारे जो पॉश कॉलोनीज़ हैं उनमें कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही है, जो A++ कॉलोनीज़ में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो इंडिया में सब अच्छा है। नहीं, इंडिया रूरल कंट्री साइड पे रहता है और आज भी 75% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज़ लिविंग इन गांव, हमारा विलेज, और हमारा विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। हालांकि वो सेल्फ सस्टेनिंग है बट इट इज़ ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न। 2014 में इन लोगों ने यही सोच के दिया था आप बीजेपी को या मोदी जी को वोट कि अब कुछ बेटर होगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी और उनको रिलीफ मिलेगा। बट सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली आई गेस वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पा रही है, बिकॉज जो इंडियन पॉलिटिक्स है इट हैज़ टेकन अनदर टर्न कि अगर आंसर नहीं दे पाते हो तो डिस्ट्रैक्ट कर लो। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो बंद होनी चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन। ऐसे कई इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे जो किंग्स हैं पुराने ज़माने के, उन्होंने आंसर ना दे के जनता को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी एंड इन द एंड दे एंड अप हैविंग अ ग्रेट रेवोल्यूशन एट देयर डोर स्टेप। रेवोल्यूशन इज ऑलवेज ब्लडी and it takes away a lot of growth from the country. इसलिए जिन लोगों ने मुझे मिक्स्ड रिएक्शन दिया है ये उनके लिए है कि प्लीज़ जाके सोल सर्चिंग करिए, क्या हमारे रियल एजेंडास को गवर्नमेंट आंसर कर पा रही है, नहीं कर पा रही। भुखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी, वो कहते हैं जी 2014 से पहले ये नहीं थी, तभी तो आप लोगों को लेकर आए क्या आप हटाएंगे। आपने प्रॉमिसेस भी ऐसे किए, 15 लाख आपने बैंक अकाउंट में, हमने तो नहीं मांगे थे 15 लाख, आप लोगों ने कहा 15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे, फिर बीच में डिसोन कर दिया, ये तो जुमला था। हमने कहा, उन्होंने कहा जी 2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे, हमने तो नहीं मांगी, आपने प्रॉमिस किया। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे में अगर आपके हर प्रॉमिसेस जुमला बन के निकलने वाले हैं then it is a very big challenge for the country, because country is investing huge amount of time and also resources on you. आप सोचिए, आज आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो आप उस पर GST पे कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी टैक्सेस मत पे करिए, क्योंकि आपके अभी भी रोडों में गड्ढे हैं, अभी भी इश्यूज हैं, लेकिन जो उस GST का पैसा है, उस टैक्स का पैसा है, वो किसी बाहर के डेलीगेट की आओ भगत के लिए नहीं स्पेंड होना चाहिए। प्लीज़ समझिए, वो जो पॉडकास्ट था उसका सिर्फ एक ही मेन मुद्दा था कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थिंग्स आर नॉट राइट, you have been distracted so that you will not ask the right type of questions. So today I am gonna end this podcast saying keep on asking questions from the people whom you can ask because they have authority. देखिए, लोअर कार्डर के लोगों से आप क्या पूछेंगे जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछेंगे? क्वेश्चन तो उनके पास पूछने चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो बड़े बड़े नेक्सस में उतर रहे हैं, उनसे पूछने हैं क्वेश्चन। क्यों अडानी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्यों अडानी के जो लोन्स हैं उन्हें यदा कदा माफ़ किया जा रहा है, NPA में डाला जा रहा है? क्यों सिर्फ अडानी ही ग्रुप को आप एयरपोर्ट दे रहे हैं, हौदियाँ दे रहे हैं? क्यों? दिस इज़ अ हाई टाइम वी नीड टू आस्क सच क्वेश्चंस. So keep asking questions, keep finding the answers. Have a bright and beautiful day ahead. Thank you so much.